दोस्तों एक ऐसा प्रोडक्ट जो हमेशा अपना सा लगता है, इसे क्यों ही ना हम पैरों में पहने, लेकिन यह हमारे दिलों पर राज करता है। मैं बात कर रहा हूं बाटा की, एक ऐसा ब्रांड जिसने लोगों के दिलों पर राज किया है। आप इसकी सफलता का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि एक समय जूते का मतलब सिर्फ बाटा हुआ करता था। नमस्कार, मैं राकेश कुमार, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। दोस्तों बात शुरू होती है 1884 से। 1884 में यूरोपीय देश चेकोस्लोवाकिया के छोटे से शहर जालिन में रहने वाले टॉमस बाटा से, जब टॉमस बाटा ने अपने पुश्तैनी बिजनेस को प्रोफेशनल उद्योग में बदलने का निश्चय किया। इसके लिए इन्होंने अपने भाई एंटोनिन और अपने बहन को मनाया और इन तीनों ने अपनी मां को राजी करके उनसे $320 प्राप्त किए। इसके बाद से ही इन्होंने अपने ही एरिया में 2 दुकान किराए पर ली और 2 सिलाई के मशीन खरीदे, साथ ही कुछ कर्ज लेकर इन्होंने कच्चा माल खरीदा और अपना बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस स्टार्ट किए एक ही वर्ष हुआ था कि इनको पैसों की तंगी होने लगी, जिसकी वजह से इन्होंने लेदर की बजाय कैनवास के जूते बनाने का निर्णय लिया। और यह कैनवास का जूते बनाने का निर्णय इनके लिए रामबाण साबित हुआ। वह इसलिए क्योंकि अब लोगों को सस्ते में जूते मिलने वाले थे और यही वह निर्णय था जिससे इनके सामानों की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ी और देखते ही देखते कस्टमर की होड़ लग गई, जिसकी वजह से इन्होंने 1904 में अमेरिका का दौरा किया और वहाँ पर इसलिए गए ताकि कोई ऐसी तकनीक का पता चले जिससे इकट्ठा बहुत सारे जूतों का निर्माण हो सके, और उन्होंने उस तकनीक का इस्तेमाल करके अपने यहाँ जूतों के प्रोडक्शन को बहुत तेजी से बढ़ाया। लेकिन इसी बीच इनके सामने सबसे बड़ी समस्या उभर कर सामने आती है। वह समस्या थी इनके भाई एंटोनिन की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है और इनकी बहन भी शादी करके चली जाती है, जिससे यह अकेले पड़ जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी ये हार नहीं मानते हैं, यह अपने छोटे भाइयों को व्यवसाय में जोड़ लेते हैं और देखते ही देखते 1912 तक आते आते इनके यहाँ एम्प्लॉइयों की संख्या लगभग 600 तक हो चुकी थी। वहीं 1914 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इनके जूतों की डिमांड सेना द्वारा की जाती है और यही वह समय था कि इन्होंने लगभग 10 गुने ज्यादा क्षमता के साथ अपने जूतों का निर्माण किया और 1914 से लेकर 1918 तक इन्होंने सेना को अपने जूतों की डिलीवरी के साथ साथ ही कई ऑफिसेस और शोरूम भी खोले पूरे यूरोप में। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध खत्म होते ही दुनिया के सामने सबसे बड़ा रिसेशन का दौर आता है और इस रिसेशन में दुनिया भर के कई व्यवसायी अपने व्यवसाय को बंद कर देते हैं, वह तंगी का शिकार हो जाते हैं। और यह समस्या टॉमस बाटा के साथ होने ही वाला था कि इन्होंने अपने एम्प्लॉइयों को 40% कम सैलरी पर काम करने को मना लिया और जिसका नतीजा यह हुआ कि इन्होंने अपने प्रोडक्ट को 50% कम दामों पर बेचा, जिसकी वजह से दुनिया भर की कंपनियां जहां बंद हो रही थी वहीं टॉमस बाटा को जूतों की ऑर्डर लगातार मिलते रहे और इनका व्यवसाय लगातार ग्रोथ होता रहा। 1931 तक आते आते इन्होंने अपने व्यवसाय को दुनिया के अन्य देशों में फैलाने की सोची और इसी सिलसिले में भारत के कोलकाता शहर में 1931 में बाटा की एक फैक्ट्री खोली गई। लेकिन दोस्तों दुखद की बात यह रही कि 1932 में टॉमस बाटा इस दुनिया को अलविदा कह जाते हैं।
बावजूद इसके आज यह कंपनी दुनिया भर के लगभग 100 देशों में अपना व्यापार करती है। साथ ही यह कंपनी इस समय लगभग 20,000 करोड़ से भी बड़ी कंपनी बन गई। दोस्तों, टॉम्स बाटा के सक्सेस स्टोरी से आपको क्या सीखने को मिला, कमेंट कर जरूर बताइए। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।